सची, तुम टीवी देख रही हो। तुम्हारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। तुम्हें टीवी देखने के बदले पढ़ाई करनी चाहिए। माँ, आज तो स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी है और मेरे पास पढ़ाई के लिए शनिवार का दिन भी है, तो अभी थोड़ी देर टीवी देख लूँ। अगर तुम्हारे पास बहुत समय है तो टीवी देखने में वक्त बर्बाद करने के बदले अपनी शक्ति को किसी और जरूरी चीज पर लगा सकती हो। आज स्वतंत्रता दिन है, इसलिए मुझे कुछ स्वतंत्रता चाहिए। जो मैं चाहती हूँ मुझे करने दीजिए। सची, मुझे बताओ, स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में। अंग्रेजों के राज में भारत के लोगों को पाश्चात्य संस्कृति का पालन करना पड़ता था और अपने नैतिक मूल्य और महान संस्कृति को खो दिया, और अंग्रेजों के शासन में उनको उन नियमों का पालन करना पड़ता था जो उन्हें कहा जाता था। वो दिन जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, भारत के लोगों को उनकी स्वतंत्रता वापस मिल गई। इस दिन को स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता दिवस के बारे में तुम सही हो सची। स्वतंत्रता मतलब आजादी, लेकिन आजादी किससे? आजादी किससे मतलब? जब तुमने देखा कि तुम्हारे पास समय है तो तुमने टीवी देखने का फैसला किया। हाँ माँ। तुम्हें किसने कहा था टीवी देखने को? मेरे मन ने। जब तुम टीवी देखना चाहती थी तो तुमने अपने मन की बात सुनी, बराबर? हाँ माँ। अगर तुमने अपने मन की बात सुनी तो तुम स्वतंत्र कैसे हो? तुम तो अभी भी किसी ना किसी का सुन रही हो। माँ, आप क्या कह रहे हो? ये मेरा मन का कहना है और मुझे इसका पालन करना होगा, जैसे हर कोई करता है। सची, सोचो, तुम अगर अपने मन का सुनती हो और उसके हिसाब से चलती हो तो क्या तुम सही मायने में स्वतंत्र हो? तुम तो अपने मन की गुलाम हो। अगर इस दुनिया में हर कोई अपने मन का अनुसरण करता है तो दुनिया पूरी भटक जाएगी। क्या तुम्हें याद है पिछले साल जब संजय के साथ दुर्घटना हुई और हमें उस रात इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा? हाँ माँ। अगर उस दिन इमरजेंसी रूम के डॉक्टर नहीं होते तो क्या अनर्थ हो जाता? अगर डॉक्टर उनके मन की बात सुन लेती तो शायद घर पर ही रहती। अगर हम सभी अपने मन का पूरा तरह से पालन करना शुरू कर दें तो हम कभी भी सफल जीवन नहीं जी पाएंगे। कौन घर में खाना बनाएगा और कौन घर साफ करेगा? अगर मैं अपनी मन की सुनकर बजाय रसोई घर में परिश्रम किए आराम से लेटकर किताबें पढ़ती रहूं, तो क्या होगा? अगर पापा अपने मन की आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या वह काम पर जाएंगे? उनका मन शायद उन्हें 24 घंटे सोते रहने के लिए कहेगा। अगर सब मन का पालन करते तो किसान क्या फसल उगाते, या दुकानदार सामान बेचते, या फिर पायलट हवाई जहाज उड़ाते? तो फिर दुनिया में कोई भी काम क्यों करेगा? मन हमारा इतना बड़ा दुश्मन है। अगर हम आंख बंद करके उसका पालन करते हैं तो यह हमें विनाश की ओर ले जाएगा और हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। माँ, क्या हम खाने में पिज्जा मंगा सकते हैं? सची और संजय, अभी खाना तैयार है, आओ हम साथ बैठकर खाते हैं। माँ, अब आपने क्या बनाया है? दाल, चावल और पालक की सब्जी। देखो कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है मैंने। माँ, मैं आज पिज्जा खाना चाहता था और आप जानते हैं कि मुझे पालक नहीं पसंद है। संजय, पिज्जा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। माँ, हरी सब्जियों से आयरन मिलता है। अगर यह पसंद नहीं है तो भी तुम्हें इसे खाना चाहिए क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सची, अभी अगर संजय उसके मन के अनुसार करता है तो वह रोज क्या खाएगा? पिज्जा। अब संजय को अपने मन का अनुसरण करना चाहिए क्या? नहीं, कभी नहीं। पिज्जा स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। अगर उसे रोज पिज्जा खाने दिया तो वह बहुत कमजोर हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो सची। अभी तुम्हारे पास एक और उदाहरण हो गया कि क्या होगा अगर हम अपने मन के कहने पर चलें। लेकिन माँ, यह हमारा मन ही तो है जो हमसे सब काम करने पर मजबूर करता है, तो हम इसकी बात कैसे टाल सकते हैं? हाँ, तुम सही हो, मन ही है जो हमें सब करवाता है, लेकिन हमें अपने मन को विवेक से और समझदारी से सिखाना होगा। हमें जैसे हमारा मन चाहता है वैसे हमें नहीं चलना चाहिए। जैसे बापूजी कहते हैं, हमें अपने मन का स्वामी बनना है, मन का नौकर नहीं। हम अपने मन को कैसे सिखा सकते हैं? ऐसा करना मुश्किल है। संजय, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। पूज्य बापूजी उनके सत्संग में बहुत सारे तरीके बताते हैं जिससे हम हमारे मन को और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर हम सत्संग सुनते हैं और बापूजी ने बताए हुए तरीके का पालन करते हैं तो हम बहुत बुद्धिमान बन धीरे धीरे अपने मन पर काबू पाना सीख जाएंगे। पापा, बेटा, मन को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। ओंकार मंत्र का जाप भी मन को मजबूत और शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। हमें इंद्रियों का या मन का गुलाम नहीं होना चाहिए। जानते हो, बापूजी कहते हैं कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जैसे अगर हमारे इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया जाए तो हम छोटे छोटे सुखों में नहीं फंसेंगे। अगर हम संजय को उसके जीभ की इंद्रियों को खाने के लिए अनुमति देते हैं तो वह उसे जो भी पसंद है वही खाएगा। वह व्यक्ति जो इंद्रियों के सुख में फंसा नहीं, उसे संयमी कहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने संयम और नियंत्रण से जीवन जिया और इसलिए बन गए कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल। गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, यह सब उन महात्माओं के उदाहरण हैं जिन्होंने संयम और सदाचार पूर्ण जीवन बिताया। आज के आधुनिक समय में हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू, वे उन व्यक्ति के एक जीवित उदाहरण हैं जिन्होंने संयम और सदाचार के सिद्धांतों पर चलकर 23 वर्ष की आयु में आत्म साक्षात्कार किया था और लाखों अनुयायियों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले गए। बच्चों, संयमी लोग ही जीवन में बड़ी ऊंचाइयां पाते हैं। महात्मा गांधी भी अपने इंद्रियों को संयमी बनाने के लिए हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे। उनके जैसे अनेक संयमी स्वतंत्रता संग्रामियों ने मिलकर हमारे भारत को आजाद कराया। मन के कहने पर न चलकर ऊंचे लक्ष्य को पाना ही सच्ची आजादी है, जो इच्छाओं के गुलाम बनने से मुक्ति दे और मन पर नियंत्रण रखना सिखाए। अपने आप के मालिक बनो ताकि आप जो सही है और सबका जिसमें मंगल हो वही कर सके। और हम सभी को रोज साथ बैठकर इन प्राचीन योग पद्धति का पालन करना चाहिए जो हमें वास्तविक स्वतंत्रता की ओर लेकर जाएगी। यही है सच्ची आजादी। आओ हम सब एक साथ बैठते हैं और प्राणायाम, ध्यान और ओंकार का जप कर संकल्प लेते हैं कि हम मन को सही दिशा में मोड़कर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हरि